अस्सलाम वालेकुम। अब तो हैदराबाद के गच्चीबौली के अंदर मौजूद आईटी कंपनीज के अंदर भी बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस के लोग जाके हंगामा खड़ा करके लव जिहाद के आरोप लगा दे रहे। आखिर ये ताज़ा मामला क्या है, थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये मामला हैदराबाद के मादापुर से सामने आया। सोशल मीडिया पर एक प्राइवेट आईटी कंपनी ऑन क्यू इंडिया को लेकर कुछ सीरियस एलिगेशंस लगाए गए हैं। कुछ लोगों का दावा है कि कंपनी में काम करने वाली हिंदू विमेन एम्प्लॉयज पर मजहब बदलने का प्रेशर बनाया गया है और इन्हें प्रमोशन या हायर पोजीशन का लालच दिया गया। कुछ पोस्ट में यह भी एलिगेशंस किया गया कि एम्प्लॉयज को कलमा पढ़ने के लिए कहा गया। कुछ दिन पहले इन्हीं लोगों ने एहतजाज किया था कि स्कूल के टीचर गलती से एक स्कूल के बच्चे को कलमा पढ़कर और कलमा लिखकर और सीख कर और बोल के होमवर्क दे दिए। बोल के गलती से हुआ था, वो बाद में मैटर सॉल्व हो गया। लेकिन अब एक आईटी कंपनी में जहां पर लोग काम के लिए जाते हैं, यहाँ पर भी ऐसे ही इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि जो काम करने वाले मैनेजमेंट है उन लोगों में से किसी ने लड़की को कलमा पढ़ने के लिए कहा और मजहब तब्दील करने के लिए कहा। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि सोशल मीडिया पर लगाए गए एलिगेशंस और ऑफिशियली प्रूव हुई बात में फर्क होता। इसलिए किसी भी शख्स या ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ फाइनल फैसला सिर्फ वायरल वीडियो या सोशल मीडिया पोस्ट देखकर नहीं किया जा सकता। इसी तरह के एलिगेशंस की प्रॉपर इंक्वायरी और ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन जरूरी होती है। रिपोर्ट और सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक इस मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदू वाहिनी से जुड़े कुछ लोग कंपनी तक पहुंचे और मैनेजमेंट के सामने अपनी शिकायत और कंसर्न रखे। कुछ पोस्ट में यह भी दावा किया गया है कि कंपनी ने एलिगेशंस में नाम आने वाले कुछ एम्प्लॉय के खिलाफ एक्शन भी लिया। जी हाँ, जो बड़े कंपनीज रहती है, अगर वहां पर काम करने वाले एम्प्लॉयज कुछ गलत करते हैं तो उनकी जॉब जाने के वास्ते कुछ ही मिनट लग सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने भाई। जो कंपनियों के अंदर काम करते हैं वो लोग सही तरीके से काम करे तो वार्निंग लेटर नहीं देते ये लोग। अगर नाम आ गया ऐसे चीजों में तो फिर पूरे को निकाल देते। देखो, अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। अगर किसी एम्प्लॉय को वर्क प्लेस पर रिलीजियस प्रेशर या जबरदस्ती का सामना करना पड़ रहा है तो उसके लिए प्रॉपर लीगल और इंस्टीट्यूशनल सिस्टम क्या कहता है? तो इंडिया में हर कंपनी के अपने एचआर रूल्स, वर्क प्लेस पॉलिसीज और कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। अगर किसी एम्प्लॉय को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो सबसे पहले कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट, इंटरनल ग्रीवियंस मैकेनिज्म और रिलेवेंट अथॉरिटीज को कंप्लेन की जा सकती है। फॉर एग्जांपल, मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ और वहाँ पे मेरे को परेशानी का सामना करना पड़ा, वहाँ पर के लोग प्रेशर डाल जबरदस्ती काम कराते हो। अगर से मैं इस मामले को लेकर कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के पास चले जाता हूँ, वैसा तो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, समझो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस जैसे, फिर भी अगर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास भी चला जाता हूं इस मामले को लेकर तो वो लोग यही बोलेंगे कि भाई वहां पे कंपनी के एचआर नहीं है क्या, भाई ये क्या पुलिस वाले नहीं है, तुम डायरेक्ट हमारे पास कई बार। लेकिन यहाँ पर जो हो रहा ये गलत हो रहा भाई। हैदराबाद में कंपनीज के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज जो है हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिए। देखो, आप लोग पढ़े लिखे रहते हैं, आप लोगों को जो है थोड़ी बहुत समझ रहती है। अगर आप भी ऐसी चीजों में गिर गए तो फिर पढ़े लिखे लोगों में अनपढ़ लोगों में फर्क खत्म हो जाता। अगर जो भी एम्प्लॉय है अगर आपके साथ कुछ गलत हरकत करा तो उसके लिए पुलिस वाले हैं, उसको पुलिस में कंप्लेन देके एफआईआर दर्ज करा के उसको कानून के हिसाब से सजा दिलाओ। अगर से आप ये सोच रहे हैं कि इन गुंडों को लिख जाकर आप कंपनी के लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे और ये गुंडे आपका काम कर देंगे तो आपकी ये सोच गलत है, क्योंकि मुल्क कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता, ना कि गुंडागर्दी से। और अगर मामला क्रिमिनल ऑफेंस का है तो हमारे पास पुलिस और कानून सिस्टम भी मौजूद है। कॉन्स्टिट्यूशन हर सिटीजन को अपनी मर्जी से अपना रिलीजन फॉलो करने का फ्रीडम देता है। किसी भी अडल्ट को रिलीजन के मामले में जबरदस्ती, धमकी या प्रेशर देना एक सीरियस इशू बन सकता है और अगर कोई ऑफेंस हुआ है तो इन्वेस्टिगेशन के जरिए सच सामने आना चाहिए। लेकिन इसके साथ एक दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल भी है, आखिर हर वर्क प्लेस डिस्प्यूट या हर एलिगेशंस के बाद पॉलिटिकल या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली इन्वॉल्व करने की जरूरत क्यों महसूस होती? तो सवाल और एक ये भी है कि हर मैटर में आरएसएस, बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद को बुलाने का ट्रेंड क्यों बढ़ रहा है हैदराबाद और तेलंगाना में? किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी राय रखने का हक हो सकता है, लेकिन वर्कप्लेस के डिस्प्यूट को हैंडल करने के लिए एक एस्टेब्लिश्ड सिस्टम भी होता है। अगर हर कंपनी का इंटरनल मैटर पब्लिक कन्फ्रंटेशन और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरवेंशन तक पहुंचने लगे तो इससे सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती। एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय का रिलीजन इसकी प्रोफेशनल कैपेबिलिटी का रिप्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। कंपनी में प्रमोशन, क्वालिफिकेशन, परफॉर्मेंस, एक्सपीरियंस और कंपनी पॉलिसी के मुताबिक होना चाहिए। अगर किसी एम्प्लॉय को रिलीजन की वजह से प्रेशर या डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है तो वह सीरियस कंसर्न है और इसकी इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, चाहे वो मुसलमान रहो या हिंदू रहो। लेकिन अगर सोशल मीडिया पर किसी एलिगेशंस को बिना प्रॉपर वेरिफिकेशन के क्रिमिनल एंगल दिया जाए तो इससे सोसाइटी में टेंशन भी पैदा हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि न सिर्फ कंपनीज अपने एम्प्लॉयज की सेफ्टी और डिग्निटी का ख्याल रखे बल्कि कंप्लेंट्स को भी प्रॉपर प्रोसीजर्स के थ्रू इन्वेस्टिगेट करे।
तो इसके अलावा रक्षाबंधन तो फेस्टिवल आने वाला है और हर घर में मिठाइयों की तैयारियां शुरू हो चुकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से सामने आई एक फूड सेफ्टी रेड ने मिठाइयों की क्वालिटी को लेकर सीरियस सवाल खड़े कर दिए हैं। गाजियाबाद के विजयनगर के बिहारीपुरा में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने रेड करके करीब 10 क्विंटल यानी लगभग 1000 किलो चेना रसगुल्ला यानी जिसको अपन चमचम बोलते हैं वो बरामद किए। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इन मिठाइयों को जिस जगह तैयार किया जा रहा था यहाँ सफाई का इंतजाम बेहद खराब नजर आया। मिठाइयाँ मक्खियाँ कीड़े और गंदगी के बीच तैयार की जा रही थी, यानी इस रसगुल्ले को लोग रक्षाबंधन पर अपने भाई बहन और घर वालों को प्यार से खिलाने वाले थे। इसकी प्रिपरेशन का मंजर ही परेशान करने वाला है। फूड डिपार्टमेंट की कार्रवाई में यह आरोप भी सामने आया है कि पनीर को मैश करके इसमें स्टार्च मिलाया जा रहा था। इसके अलावा फॉर्मल्डिहाइड सल्फोलेट नाम के केमिकल का इस्तेमाल की बात सामने आई है, जिसका इस्तेमाल मिठाई को व्हाइट और अट्रैक्टिव बनाने रखने के लिए किया जाता। लेकिन इस मामले का फाइनल सच अभी लेबोरेटरी टेस्टिंग के बाद ही सामने आएगा। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने सैंपल कलेक्ट कर लिए हैं, जिन्हें लैब में टेस्ट करना बाकी है। रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि मिठाई में क्या क्या मिलाया गया था और क्या ये फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड के मुताबिक था या नहीं। फिलहाल अथॉरिटीज ने करीब 10 क्विंटल तैयार रसगुल्ले को डिस्ट्रॉय करने का प्रोसेस शुरू कर दिया। साथ ही मिठाई मेकर का लाइसेंस सस्पेंड करने का प्रोसेस भी शुरू कर दिया गया है। सोचिए, रक्षाबंधन पर जब लोग अपने रिश्तेदारों के लिए मिठाई खरीदते हैं तो इनका मकसद होता है खुशी बांटना, लेकिन अगर वही मिठाई गंदगी के बीच तैयार हो रही हो तो सवाल सिर्फ टेस्ट का नहीं सेहत का भी बन जाता है। इसलिए फेस्टिवल सीजन में मिठाई खरीदते वक्त थोड़ी एहतियात जरूर करें। कोशिश करें कि मिठाई किसी ट्रस्टेड और साफ सुथरी दुकान से ही खरीदी जाए। सिर्फ मिठाई का रंग, सफेदी या चमक देखकर उसकी क्वालिटी का फैसला ना करें। इसके अलावा एक और वीडियो उत्तर प्रदेश के कानपुर से वायरल हो रहा है, जहां पर एक्सपायर हो चुके चॉकलेट, टॉफीज और बिस्किट के पैकेज जो है एक बड़ी कंपनी वाले कचरा कुंडी के अंदर फेंक दिए। क्योंकि जाहिर सी बात है कि कोई भी एक्सपायर आइटम्स अपन खाएंगे तो अपनी सेहत के ऊपर उसका असर पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है कि एक्सपायरी बिस्किट कोई भी खाते कि मर नहीं जाता, लेकिन उसका इफेक्ट जो है इसके जिस्म में धीरे धीरे होता। एक्सपायर्ड चीज़ों से फूड पॉइजन भी होता, डाइजेशन भी नहीं होता और हालत यहाँ तक पहुँच जाती कि लोगों को हॉस्पिटल में तक एडमिट करना पड़ता। इंडिया के काफ़ी सिटीज़ के अंदर फूड पॉइजन के केसेस में काफ़ी इजाफा देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोगों को फास्ट फूड खाने की आदत हो गई और वो फास्ट फूड कैसा बनाते हैं उनको उससे लेना देना नहीं है। जाना है टेस्टी रहा बस, वो कैसा बन रहा है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिला रहे उसको नहीं देखते। अब घर के अंदर कुछ भी बना रहे तो 10 बार पूछते हैं कि क्या क्या डाल के बना रहे बोल, लेकिन बाहर जो खा रहे उसके बारे में पूछते नहीं। अब ये लोग कचरे में फ्री टॉफीज, बिस्किट और चॉकलेटा मिल रहे बोल के धूमधाम से पूरे ग्रुपों के ग्रुप जाके लूट ले रहे। समझो, देखो इंडिया के अंदर जो भी चीज़ें फ्री में मिलती है अगर वो एक्सपायर है तो भी कुछ लोग ले लेते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इंडिया की आबादी जो है ज़्यादातर गरीब है। लेकिन हम वीडियो के अंदर जिन लोगों को देख रहे हैं इन लोगों में से कोई भी गरीब नहीं दिख रहा। समझो, ये लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग दिख रहे, बैगा हैं, सबको सर पे हेलमेट है, रूल्स भी फॉलो कर रहे। मतलब हेलमेट का रूल तो ऐसा फॉलो कर रहे हैं कि चॉकलेट लूटना भी है तो गाड़ी को हेलमेट नहीं लगा के हेलमेट के साथ ही जाके चॉकलेट लूट के गाड़ियों के डब्बे भर ले रहे। तो ये थी इन मामलों के अभी तक के अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे नज़दीक तुम में दुनिया में सबसे ज़्यादा काबिल नफ़रत और क़यामत के दिन मुझसे दूर बैठने वालों में लोग हैं जो बिला एहतियात बोलने वाले, जुबान अंदराज और तकब्बुर करने वाले हैं। तिरमिज़ी 2018। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।